बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 29 अप्रैल 2024 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को बेसिकली आपने जो है वो MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, यानी आपने इसको MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर रेडी करना है और फिर उस MS वर्ड की फ़ाइल को ही आपने LMS पे सबमिट कर देना। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपकी 10 डायग्राम बनेगी। 10 डायग्राम से मुराद मतलब एक ही डायग्राम के आपने डुप्लीकेट कर करके उसमें जो है वो चेंजिंग करनी होगी। दोस्तों वीडियो के लास्ट पे आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस असाइनमेंट को रेडी MS वर्ड पे कैसे करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको मेन कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर देन उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन भी दिखाएंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन क्या है जी। दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास असाइनमेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास सोल्यूशन फाइल है। ये बेसिकली जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये देखें ये कितनी खूबसूरत, हमने कितने ब्रीफली आपको दिखा रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमने आपकी जो सोल्यूशन फाइल है उसको रेडी किया ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है वो समझने में दुश्वारी यानी मुश्किल ना हो। अब दोस्तों सबसे पहले ये याद रखें कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो है 2 डायमेंशनल स्पेस पॉइंट्स। अब ये बेसिकली बिलोंग करता है 2D मैगजीमा से। अगर दोस्तों आपने इस टॉपिक को डिटेल में समझना हो तो आप हमारे CS 502 की जो शॉर्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट है उसमें जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से ये टॉपिक पूरा विद ब्रीफली एक्सप्लेन जो है वो समझाया गया। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे टाइम मुख्तसर होने की वजह से मैं सिर्फ छोटा मुख्तसर सा इसका तारुफ दूंगा आपको। तो दोस्तों 2D मैगजीमा जो प्रॉब्लम है ये असल में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपने एक ऐसी कार परचेज़ करनी है जिस कार की स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट हो, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही चीपेस्ट हो, मतलब बहुत ही कम हो। ये बेसिकली प्रॉब्लम है 2D मैगजीमा। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से एल्गोरिदम हैं, लेकिन इस असाइनमेंट के अंदर हमें सर ने जिस एल्गोरिदम को यूज़ करने का कहा है वो है जी स्वीप एल्गोरिदम। ठीक है, उसका नाम क्या है, प्लान स्वीप एल्गोरिदम। अब दोस्तों इसमें आपने करना क्या है, आपको सर ने ना कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें ये देखें आपके पास ये एक मेन पॉइंट मतलब एक मेन सेट है, ये जिसको सर ने P का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और इस सेट के अंदर ये सबसेट है। ये देखें ये पहला सबसेट है, ये आपका दूसरा सबसेट है, ये तीसरा सबसेट है, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10 सबसेट हैं। अब दोस्तों हर सबसेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, एक फर्स्ट वैल्यू है फिर कॉमा सेकंड वैल्यू है। इस तरह ये देखें इस सबसेट के अंदर भी एक फर्स्ट वैल्यू है एक सेकंड वैल्यू है। अब बात करते हैं कि ये जो हर सबसेट के अंदर 2-2 वैल्यूज़ हैं, इनमें हर सबसेट के अंदर जो 2 वैल्यूज़ हैं इनमें फर्स्ट वैल्यू का क्या मतलब है और सेकंड वैल्यू का क्या मतलब है। दोस्तों इन तमाम के तमाम सबसेट के अंदर जो 2 वैल्यूज़ हैं उनमें जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे ये देखें ये पहले सबसेट में पहली वैल्यू है 2 और सेकंड वैल्यू है 11। तो दोस्तों जो इन तमाम सबसेट में जो पहली वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके कार की स्पीड को, आपकी कार की स्पीड को, ठीक है, और जो आपके सबसेट के अंदर ये जो दूसरी वैल्यू है 11 ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कार की प्राइस को, किसको, आपकी कार की प्राइस को। ठीक है, ओके जी। अब जनाब आपने क्या करना था, आपने करना ये था कि आपने अपनी इन तमाम के तमाम सबसेट को देखते हुए आपने एक जो है ग्राफ ड्रा करना है जिसमें आपका एक साइड पे जो है एक साइड पे y एक्सिस होगा और एक साइड पे आपका x एक्सिस होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका x एक्सिस है ये डिनोट कर रहा है आपकी कार की स्पीड को, और ये जो आपका y एक्सिस है ये डिनोट कर रहा है आपकी कार की प्राइस को। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है, मतलब सबसे पहला सबसेट पकड़ना है और उसमें देखना क्या वैल्यू है। उसमें वैल्यू है 2,11, मतलब 2,11 का मतलब है 2 स्पीड, 11 का मतलब है प्राइस। तो मतलब आपने x एक्सिस के ऊपर जो स्पीड नंबर 2 है ये है स्पीड 2, यहाँ पे स्पीड 2 है, और ये आपकी प्राइस ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो प्राइस कितनी है 11। तो ये मतलब 11 वाली प्राइस के बिल्कुल सामने आपने रख के एक पॉइंट लगाना है और उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या वैल्यू लिख देनी है 2,11। ऐसे ही बाकी भी आपने सारे पॉइंट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी, समझ आ गई, ग्राफ फिल हो गया, ग्राफ की समझ आ गई। अब दोस्तों ये जो स्वीप लाइन है ये स्वीप लाइन बेसिकली अकॉर्डिंग टू कार स्पीड चल रही है। मतलब ये स्वीप लाइन हम कहाँ से देख के ड्रा कर रहे हैं, अपनी हर सबसेट के अंदर जो हमें कार की स्पीड दी गई है उसको देखकर हम ये स्वीप लाइन को आगे मूव करेंगे। तो देखें पहले सबसेट के अंदर कार की स्पीड कितनी है 2, तो हमने पॉइंट नंबर 2 पे रखकर एक स्वीप लाइन ड्रा कर ली।
अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, अगली डायग्राम पे मूव करेंगे, तो उसमें ये जो स्वीप लाइन है ना, ये बता कहाँ जाएगी, अगले सबसेट को देखेंगे हम। तो अगले सबसेट में जो वैल्यू है, पहली जो वैल्यू है जो कि कार की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कितनी है 3। तो यानी हम पॉइंट नंबर 3 पे रखकर ये स्वीप लाइन ड्रा कर देंगे। और एक ग्राफ के अंदर एक ही सिर्फ स्वीप लाइन होती है, मतलब यही स्वीप लाइन आगे ऐसे मूव कर जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सबसेट में क्या हो रहा है कि जो आपकी पहली वैल्यू यानी जो कार की स्पीड है वो है जी 5। तो मतलब आप पॉइंट नंबर स्पीड जो आपकी ये स्पीड वाला एक्सेस के ऊपर स्पीड है ना, तो पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आप रख के आप ऐसी लाइन स्वीप लाइन ड्रा कर दोगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये स्वीप लाइन हम कैसे ड्रा करते हैं, किस पॉइंट को देखकर। चलें, ये भी आपको बता दिया। अब दोस्तों आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि जैसे जैसे स्वीप लाइन आगे की मूव कर रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी कार की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। तो हम यही तो चाहते थे कि कार की स्पीड, हमारे दो में पॉइंट थे, एक कार की स्पीड भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और कार की प्राइस जो है वो कम से कम हो, मतलब चीपेस्ट हो। तो बेसिकली ये दोस्तों, ये जो आपकी ये जो प्राइस है ना, ये बढ़ने का मतलब है, मतलब ये चीपेस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी ये नहीं कि प्राइस बढ़ रही है, ये मतलब ये कह रहा है कि जितनी ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, इसका मतलब इतनी कार जो है चीपेस्ट है, इतनी कार क्या है, चीपेस्ट है, मतलब कार सस्ती है। ओके जी, तो चलें अब दोस्तों जैसे जैसे ये स्वीप लाइन आगे जा रही है, तो हमारी कार की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लिहाजा जब कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हम यही तो चाहते थे, लिहाजा हम अब कार की स्पीड को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे किसको देखेंगे, कार की चीपेस्ट प्राइस को देखेंगे, कार की चीपेस्ट प्राइस को देखेंगे, यानी y को देखेंगे। अब दोस्तों आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपकी स्वीप लाइन कहाँ पे खड़ी थी, सेट नंबर 2,11 के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ये जो आप जिस सेट पे खड़े हो 2,11 के ऊपर, इस वाली वैल्यू को उठाओ और स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, कोई इशू नहीं है, पुश कर दिया, क्योंकि स्टैक में पहले से कोई वैल्यू नहीं थी, स्टैक बिल्कुल एम्प्टी था। लिहाजा हमने सेट उठाया और स्टैक के अंदर पुश कर दी उसकी वैल्यू। समझ आ गई बात मुझे, स्टैक के अंदर वैल्यू पुश हो गई। अब अगला सेट उठाएं जी। अगला सेट है दोस्तों 3,4, 2,11 के बाद अगला सेट है 3,4। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमने अब क्या करना है, बेसिकली इस एल्गोरिथम के अंदर हमने अब x की जो वैल्यू है फर्स्ट, इसको नहीं देखना, सिर्फ हमने y को देखना है। अब y को हमने क्या देखना है, देखना दोस्तों ये है कि आपकी स्टैक के अंदर जो भी टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है, उसकी जो y की वैल्यू है और ये जो आप जिस सेट पे आप खड़े हो इसकी जो y की वैल्यू है, इनको आपस में आपने कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन में आपने देखना क्या, कंपैरिजन में देखना ये है कि ये जिस सेट पे आप खड़े हो, क्या इसकी ये जो y की वैल्यू है, क्या ये ग्रेटर या इक्वल है किससे, आपके इस स्टैक के अंदर जो टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है इससे। तो अगर तो दोस्तों आपकी ये जो जिस सेट पे आप खड़े हो, अगर इसकी y की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगी किसके, आपकी स्टैक के अंदर जो टॉप के ऊपर जो सेट पड़ा हुआ है उसकी y की वैल्यू से, उसकी सेकंड यानी उसकी सेकंड वैल्यू से, तो आप क्या करोगे, आप जो स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव कर दोगे और उसकी जगह पे ये वाली जो वैल्यू है जिस सेट पे आप खड़े हो, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पुश कर दोगे। लेकिन यहाँ पे देखें, जिस सेट पे हम खड़े हैं वो उसकी वैल्यू है 4 और स्टैक के अंदर जो टॉप के ऊपर वैल्यू है, मैं आपको दिखा, एक मिनट हार्ड, स्टैक के अंदर जो टॉप के ऊपर वैल्यू है वो है जी 2,11, वो है जी 2,11। तो यानी उसमें y की जो वैल्यू है वो है 11, वो क्या जी 11। तो मुझे बताएं क्या 4 ग्रेटर होता है 11 से, नहीं। क्या 4 इक्वल होता है 11 के, नहीं। तो लिहाजा जब ये फार्मूला मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है इसको रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा था रिमूव तब करना है जब आप जिस सेट पे खड़े हो उसकी y की वैल्यू और जो स्टैक के अंदर टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली y की वैल्यू से, अगर आपकी ये जो जिस सेट पे खड़े हो अगर वो वाली y की वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल होगी किससे, स्टैक के टॉप के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी y की वैल्यू से, तो फिर आप रिमूव करोगे। तो यहाँ पे चूँकि जो है ये जो 4 है ये ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है किससे, 11 से, लिहाजा हम अपनी वैल्यू ये वाली वैल्यू रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि इस ये जो 3 उसके बाद दोस्तों अगर रिमूव नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर जिस पे सेट पे आप खड़े हो ये वाली वैल्यू उठा के स्टैक में ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे एक और नई वैल्यू ऐड हो जाएगी टॉप के ऊपर 3,4। समझ आएगी बात की। चलें जी दोस्तों, इस सेट की कहानी खत्म। जिस सेट को आपने विजिट कर लिया, मतलब जिस सेट को आपने स्टैक में ऐड कर दिया, इसकी कहानी खत्म। अब नेक्स्ट सेट पे चलें। अब एक सिर्फ सेट और समझाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेट कौन सा, 3,4 के बाद नेक्स्ट सेट है 5,9। तो 5,9 अगला सेट है 5,9। अब दोस्तों जिस सेट पे हम खड़े हैं इसमें y की वैल्यू है 9 और स्टैक के अंदर जो टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो है 3,4 और उसके अंदर जो y की वैल्यू है 4 है। तो मुझे बताएं क्या 9 ग्रेटर और इक्वल है किसके, 4 के।
ठीक है। तो यस 9 जो है ग्रेटर होता है 4 के, तो उसने क्या कहा था बोला कि अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगी तो आपने क्या करना है, स्टैक के अंदर जो टॉप की ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिमूव कर देना। मतलब स्टैक के अंदर टॉप के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3,4, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे दोस्तों उसको रिमूव करेंगे फिर अगेन चेक करेंगे, अभी हमने रुकना नहीं है, अभी हमने फिर चेक करना है कि अभी स्टैक के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन तमाम को उन तमाम वैल्यूज़ की वाई की वैल्यू बारी हम जो है इस अपने करंट जिस हम सेट पे खड़े हैं इसकी वाई की वैल्यू से बारी कंपेयर करना हमने, ठीक है। तो जैसे हमने 3,4 से कंपेयर किया तो वो चूँकि 9 बड़ा था 4 से, लिहाजा उसको हमने रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया स्टैक में से। अब दोस्तों बाकी बच गया 2,11। तो अब हम सेम वही चीज़ कि 9 को अब कंपेयर करेंगे 2,11 की सेकंड वैल्यू मतलब 11 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो मुझे बताएं क्या 9 बड़ा होता है 11 से, नहीं। क्या 9 इक्वल होता है 11 के, नहीं। लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू पड़ी हुई है इसको रिमूव अब नहीं करेंगे, और फिर देन क्या करेंगे, ये जिस सेट पे हम खड़े हैं इसको उठाएंगे और स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो हमने जब इसको स्टैक में पुश किया तो यहाँ पे स्टैक के अंदर वैल्यू आ गई 5,9। ऐसे ही दोस्तों बाकी भी आपने सारे करने हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5,3 के अंदर वैल्यू वाई की वैल्यू है 3 और स्टैक के अंदर टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो 9, तो 3 बड़ा होता है 9 से, नहीं। तो क्या होगा बोला 5,3 जो है स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जी, अगला सेट है 6,8, तो इसमें वाई की वैल्यू है 8 और स्टैक के ऊपर जो टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो है 3, तो मतलब 5,3, उसमें वाई की वैल्यू है 3। तो मुझे बताएं क्या जिस सेट पे आप खड़े हो उसकी वाई की वैल्यू है 8 और जो स्टैक के ऊपर टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी सेट पड़ा हुआ है उसकी वाई की वैल्यू है 3, तो मुझे बताएं क्या 8 3 से बड़ा होता है, यस। तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉप वाली वैल्यू है 5,3 इसको रिमूव कर देंगे। फिर अगेन कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये जिस सेट पे हम खड़े हैं इसकी वाई की वैल्यू है 8 और स्टैक के अंदर अब जो करंट वैल्यू है, करंट सेट है, उसकी वाई की वैल्यू है 9। तो मुझे बताएं क्या 8 9 से बड़ा होता है, नहीं। क्या 8 9 के इक्वल होता है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब कोई पॉप नहीं होगा, अब सिर्फ 6,8 जो है वो स्टैक में पुश हो जाएगा। 6,8 स्टैक में पुश हो गया। अब फिर अगला सेट चेक करेंगे, ऐसे ही 9,6 को कंपेयर करेंगे। 9,6 के अंदर वाई की वैल्यू है 6 और टॉप के ऊपर जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है वो है 6,8, तो इसमें वाई की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू है 6, तो 6 क्या बड़ा होता है 8 से, नहीं। तो हम सिंपली 9,6 को स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब पुश कर देंगे। चलें जी, नेक्स्ट अगला सेट है जी 12,4। तो उम्मीद है अब आपको चेक समझ आ गई होगी, अब आप बाकी खुद कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, ये मेरे बेसिकली सोल्यूशन था, मैंने आपको मेन चीज़ समझा दी है। समझाने के बाद अब आपको जो फाइनल बेसिकली आपने ऐसे ही करते लास्ट वाली पॉइंट मतलब 15,6 तक आपने जाना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो फाइनल स्टैक के अंदर वैल्यूज आएंगी वही आपका मैक्सिमल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आपके पास जो सोल्यूशन है ना वो ये है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कौन सा आपका सोल्यूशन है, ठीक है जी। आपने उस सोल्यूशन को जो है MS वर्ड पे रेडी करना है, वो स्क्रीनशॉट ले लें, मेरी तरफ से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने वैसे उसको नोट करना तो नोट कर लें। ये लें जी आपके जनाब, ये आपकी फर्स्ट डायग्राम है सोल्यूशन की, ये आपके सोल्यूशन की फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डायग्राम है, समझ आ गई बात की। ऐसे ही आपने MS वर्ड पे इसको रेडी करना है। ये आपके ये सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सोल्यूशन है भैया आपका। तो ये सोल्यूशन की फर्स्ट डायग्राम है, ऐसे ही बनानी है आपने जैसे बना के दिखाई है मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट ये आपके सोल्यूशन की सेकंड डायग्राम है, ऐसे ही आपने बनानी है, ये सेकंड डायग्राम है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके सोल्यूशन की दोस्तों थर्ड डायग्राम है, ठीक है। ये आप कैप्चर करना है, मेरी तरफ से कैप्चर कर लो। ये आपके सोल्यूशन की फोर्थ डायग्राम है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके सोल्यूशन की फिफ्थ डायग्राम है, ठीक है। ऐसे ही बनानी है आपने सेम एज इट इज़, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके सोल्यूशन की सिक्स्थ डायग्राम है, सिक्स डायग्राम है, ठीक है। ऐसी बनानी है, सेम ऐसी ही बनेगी। उसके बाद ये जनाब आपके सोल्यूशन की कौन सी डायग्राम है, 7th वाली, ठीक है। 10 डायग्राम टोटल बननी है। और उसके बाद ये बहुत मेहनत की है मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को हिट लाइक ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि आप हमारी इस एफर्ट को जो है नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट अगली जो दोस्तों हमारी सोल्यूशन की डायग्राम है वो ये वाली है, ठीक है। ऐसी बनानी है आपने, समझ आएगी बात की, ओके जी। और उसके बाद नेक्स्ट अगली जो डायग्राम है दोस्तों वो ये वाली है, ठीक है जी, वो ये वाली डायग्राम है, समझ आएगी बात की। और ये देखें इसमें हमारे पास ये देखो जो हमारे पास मैक्सिमल पॉइंट आए हैं स्टैक के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फाइनल जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है, आपकी ये फाइनल डायग्राम थी, बस उसके बाद कोई डायग्राम नहीं है। ये आपकी फाइनल डायग्राम थी और यही आपका जो है सोल्यूशन है, यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। ये 10 डायग्राम बनाकर ये आपकी फाइनल जो है स्टेटस है स्टैक का, जिसमें 2,11, 13,10, 14,8 और 15,6 ये आपका बेसिकली सोल्यूशन है। अब आपको बताता हूँ फटाफट से कि MS वर्ड पे अगर आपने ये डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाते हैं। बड़ा आसान तरीका है, सिंपली आपने एक न्यू फाइल फटाफट से बस एक बना के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद बनाएंगे। अच्छा, ये आपने दोस्तों MS वर्ड की डायग्राम मतलब MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपको सामने क्वेश्चन फाइल दी हुई है ना, उसमें आपको सामने
डायग्राम दी हुई है उसको कॉपी करें, उसको उठाएं, यहाँ से पिक करें, यहाँ ये डायग्राम आपकी, ठीक है। इस डायग्राम को दोस्तों ऐसे आपने क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद Ctrl+C से कॉपी करो और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल जो ओपन की इसमें आना है और यहाँ पे आकर इसको ऐसे पेस्ट कर देना। पेस्ट जस्ट करोगे तो ये देखिए ये पेस्ट हो गई है, ठीक है, पेस्ट होगी। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ से रिमूव कर दो, जैसे ये जो मैसेज है ये एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे रिमूव कर दो। उसके बाद ये जो मैसेज है ये भी एक्स्ट्रा है, इसको भी रिमूव कर दो। उसके बाद ये जो y एक्सिस लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लो, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा नीचे ले आओ, ठीक है, थोड़ा नीचे ले आए। और उसके बाद एक काम करो, ये जो है ना वैल्यूज़, इसको ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि आपको वैल्यूज सही नजर आए। ये देखिए हो गई। और उसके बाद ये थोड़ा सा इनको ना थोड़ा सा अरेंज कर लो अपनी मर्जी, खूबसूरती करने के लिए करनी है तो कर दो मेरी तरफ से, नहीं करनी तो ना करो मेरे भाई, मेरा कौन सा नुकसान कर रहे हो। ये लो, ये मैं आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, थोड़ी ब्यूटी हो जाएगी, ठीक है। नहीं करनी तो मेरे भाई आपकी मर्जी है, आप करने रहते हो तो कर लो। थोड़ा ये है कि थोड़ा फासला दोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह और क्या थी बड़ा हमारे पास, और हमारे पास था जनाब, हाँ ठीक है, ये है एक, ये है एक, सॉरी हाँ ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करो, ठीक है, सॉरी ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, ठीक है। वो देखो 12 शो होना शुरू हो गया, 12 तक वैल्यू शो हो रही है अब आपको, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपने रिमूव कर देना, इन वैल्यूज़ को आपने ऐसे रिमूव कर देना। ये ऐसे आप बैक स्पेस दबाते जाओगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। बस आपको 11 तक चाहिए ये वैल्यू, ओके जी कर दिया। अब देखें 11 तक आ गई वैल्यू, ओके जी। उसके बाद ये जो स्वीप लाइन है इसको पकड़ो और इसका ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अपनी मर्जी से, ठीक है जी, हो गया ये भी चैलेंज। ये आपको बनाना आ गया जनाब, ये आपको बनाना आ गया। अब दोस्तों आपने जब नेक्स्ट डायग्राम बनानी है वो कैसे बनानी है वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो कैसे बनानी है आपने वो भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसी के ऊपर ऐसे क्लिक करना है, होल क्लिक करना है, किसी जगह के ऊपर होल डायग्राम पे क्लिक करना है। जब होल डायग्राम पे क्लिक करोगे उसके बाद Ctrl+C से कॉपी करो, Ctrl+C से कॉपी करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे खाली जगह पे रख के 2 दफ़ा क्लिक करना है, ऐसे 2 दफ़ा क्लिक करना है। जैसे जब 2 दफ़ा क्लिक करोगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, कर्सर जब यहाँ पे आएगा उसके बाद Ctrl+V दबाओ, ये देखो नेक्स्ट आपकी डायग्राम पेस्ट हो गई है, ठीक है। ऊपर वाली डायग्राम नीचे सेम पेस्ट हो गई है। अब आपने नेक्स्ट में देखें ये नज़र नहीं आ रही, हाफ नज़र आ रही है, आपने इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाओ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले गए हो, ये लो जी नेक्स्ट पेज पे आ गई, सही नज़र आ रही है अब, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कैसे डायग्राम बनानी है। अब एक चीज़ रह गई है वो बताने वाली आपको, ये है कि जनाब आपने इस स्वीप लाइन को आगे कैसे मूव करते हैं। तो बड़ा आसान है, ये देखें ये स्वीप लाइन का आप क्लिक करोगे ना तो ये एक्टिव है, मतलब ये मूवेबल है। ये देखो आप इसको पकड़ो ऐसे मूव कर दो और उसके बाद ये जो एरो है इसको पकड़ो और ऐसे आगे मूव कर दो, ठीक है, हो गया। अब जनाब वो जो आपको मैंने दिखा रहा था डायग्राम के अंदर, मतलब ये सोल्यूशन के अंदर ये जो लगी हुई है लाइन्स, ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये लाइन कैसे लगाते हैं, बड़ा आसान तरीका ये भी लगाने का बता देता हूँ वो भी। तो उसके लिए फटाफट मेरी बैटरी जो है ना लैपटॉप की एंड हो रही है वो बता देता हूँ। इंसर्ट पे जाना है, शेप्स पे जाना है और यहाँ पे ना ये देखें ये आपको डायग्राम मिल गई, इसके ऊपर क्लिक करो और ये देखो ऐसे करोगे ना तो ये देखो ऐसे लग जाएगी, ठीक है। ऐसे जिस पॉइंट पे आपने लगानी है इसको पकड़ो ऐसे लगा सकते हो आपको। उम्मीद करता हूँ अब जब आप ये सारी डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई हैं, सारी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी हैं, यकीनन आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वैसे ही सेम ऐसे देख के जो है इसको रेडी कर लो MS वर्ड की फाइल को। तो उम्मीद करता हूँ और वही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे अपलोड करनी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।